नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी के बारे में, जो आज के टाइम में महिलाओं में सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज बना हुआ है। पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, दोनों एक ही बीमारी के नाम हैं, यानी यौगिक मैनेजमेंट दोनों के लिए सेम रहेगी। आपको कोई भी बीमारी है, आप पीसीओडी है या पीसीओएस है, आप दोनों इन जो आज हम आसन और प्राणायाम करने जा रहे हैं, दोनों को क्योर कर सकते हैं इन आसनों के द्वारा। है क्या पीसीओडी? एक्चुअली पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। फीमेल में एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है, अगर वो बढ़ जाए, उसकी वजह से होता क्या है कि ओवरी से जो इवोल्यूशन होता है, जो मंथली एग आपका बाहर निकलता है पीरियड के रूप में, वो नहीं आ पाता और उसकी वजह से पीसीओडी होता है। यानी टाइम पर आपके पीरियड न आना ही पीसीओडी है। होता क्या है कि आपका जो पीरियड है वो या तो बहुत कम आएंगे, ना के बराबर हल्का सा फ्लो होगा, या फिर पीसीओएस होता है जिसको उनमें ओवरफ्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती है। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। और पीसीओडी अगर आपको है तो इसकी वजह से आपको और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर जो महिलाएं बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रही हैं कंसीव करने की, माँ बनने की जो कोशिश कर रही हैं लंबे टाइम से, उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका टाइम पे नहीं होगा, नियमित नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। सबसे बड़ा तो यही है। दूसरा, आपको अगर पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो आपको मूड स्विंग है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको होती रहती हैं। तो क्या करना है आपको? जो आज हम आसन और प्राणायाम करने जा रहे हैं, उनसे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि 6 मंथ के अंदर ही, चाहे आपकी डिजीज़ है, ये जो पीसीओडी की बीमारी है, चाहे वो कितने ही लंबे टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं उससे, लेकिन 6 महीने अगर आप कंटिन्यूसली इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद उसके रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है बॉडी में, चाहे वो किसी भी बीमारी के लिए हो, उसको आप दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। हार्मोन्स आपके डिपेंड करते हैं आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, उनको ही इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। यानी हार्मोन आपके इफ़ेक्ट होते हैं आपके खाने पीने, सोने जागने, इन सब आदतों के कारण। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं तो भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप टाइम पे सो नहीं रहे हैं, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। और तीसरा जो है सबसे बड़ा रीज़न है, एक क्वालिटी टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कीजिए। आज के टाइम में जो स्ट्रेस हर एज ग्रुप के लोगों को रहता है, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो कीजिए। आप अपने डेली रूटीन से खुद के लिए ज़रूर थोड़ा टाइम निकाल लें, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो करते अपने डेली रूटीन में, तो आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करती है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा और ऑटोमेटिक आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के आसन और प्राणायाम। डेली बेसिस पे इनको कीजिए और देखना फिर इनका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर कैसा रहता है। सबसे पहले तो आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटने पर रख लें, थोड़ा सा माइंड को काम करेंगे, पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। एक बार और इनहेल, वन मोर टाइम, एंड रिलैक्स। थोड़ा वार्म अप करते हैं। दोनों हाथ सामने, फिंगर्स कंधों पे रखें, आगे से दोनों कोहनियों को मिला लें और शोल्डर रोटेशन 10 से 15 बार अप टू डाउन लेके जाएंगे हम। ऊपर लेके जाते हो जब आप सांस अंदर भरें और छोड़ें। अब अपोजिट डायरेक्शन में डाउन टू अप, इनहेल एंड एक्सेल। पूरा ध्यान आपको अपने शरीर पर, अपने बॉडी पार्ट पे रखना है।
जिस भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट चल रही है वहीं पर पूरा ध्यान एंड रिलैक्स। दोनों पैर सामने फैला लें। दोनों हाथों के फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक करेंगे और आपको जिसको बोलते हैं चक्के चलाना वही करना है। थोड़ा सा वार्म अप जरूरी है आसन करने से पहले। दस से 20 बार आप इस साइड और फिर अपोजिट डायरेक्शन में अभ्यास करें। एंड रिलैक्स। 10-10, 15-15 बार दोनों साइड से आपको इसका अभ्यास करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पंजों पे ऐसे बैठना है। लगभग 2 फीट का गैप आप कर सकते हैं, 1.5 से 2 फीट अपनी हाइट के अनुसार, ठीक है। और ऐसे आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं चेस्ट के बिल्कुल सामने। अब क्या करना है, जो आपकी एल्बोज है ये पार्ट है, इससे आपको अपने नीज को ऐसे पुश करना है, ठीक है। दोनों एल्बोज से एक साथ करेंगे। ऐसे रखा, हाथ जोड़े चेस्ट के सामने और ऐसे पुश कर दिया। आंखें बंद कर सकते हैं आप, फील कर सकते हैं कहाँ पर इस आसन का आपको प्रभाव दिख रहा है। पेल्विक रीजन पर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होगी इससे। एंड रिलैक्स। आप देखेंगे कि जो ये पार्ट है आपका, यहाँ पर एक बहुत अच्छा खिंचाव आप महसूस करेंगे, जिससे आपकी जो ओवरी है वो स्ट्रोंग बनेगी। एक बार और करते हैं। दोनों हाथ चेस्ट के सामने ऐसे जोड़ें और दोनों एल्बोज से एक साथ नीज को पुश करेंगे साइडवेज। एंड रिलैक्स। यहीं पे होल्ड करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, 30, धीरे धीरे करके आपको ये 1 मिनट तक लेके जाना है ये अभ्यास। आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। 3 बार आपको इस आसन का अभ्यास करना है, 1-1 मिनट के 3 राउंड करने, ठीक है। एंड रिलैक्स। सेकंड जो हमारा आसन है, यहीं से आप बैठ जाओगे। दोनों पैरों के तलवे आपको ज्वाइन करने ऐसे ऐसे करके। पैरों के तलवों को मिला लें, फिंगर इंटरलॉक करके आगे से दोनों पंजों को एक साथ पकड़ के ऐसे खुद की तरफ ले आए अपनी एड़ियां, और धीरे धीरे दोनों नीज को मूवमेंट देनी है। ऐसे थोड़ा 10 से 20 बार ऐसा करने के बाद आप आगे होल्ड करने में थोड़ा इजी रहेगा। दोबारा खींच लें आपकी एड़ियों को पेल्विक रीजन की तरफ। उसके बाद बैक बिल्कुल सीधी रहेगी और ऐसे धीरे धीरे करके सामने झुकना है। एल्बोज नीचे टिका सकते हैं आप और धीरे धीरे नीचे जाएं। बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हो रहा है आपका उसी से शुरुआत करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके आसन भी अच्छे होते जाएंगे। थोड़ा टाइम लेके जितना आप नीचे जा सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल। यहीं पर होल्ड करना है हमें। 20 सेकंड से शुरू करें आप और 1 मिनट तक ले जाएं अपने अभ्यास को। होल्ड करके महसूस करना है स्ट्रेचिंग को। एंड रिलैक्स। इस आसन के भी आपको 3 राउंड करने 1-1 मिनट के, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आसन है
जो यूटेरस है आपका, उसको स्ट्रोंग बनाने के लिए करना क्या है, आपको ऐसे अपने नीज पर खड़े हो जाएं। उसके बाद दोनों हाथ ऐसे टिकाएंगे सामने, कंधों के बराबर, कंधों के सामने रखने हैं दोनों हाथ, और दोनों के बीच गैप भी इतना ही होगा जितनी दूर आपके कंधे हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपका ये वाला रीजन है, ये वाला, इसको हम मैट की तरफ पुश करेंगे, और जब अपोजिट करेंगे इसी रीजन को आपको ऊपर छत की तरफ स्ट्रेच करना है। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, आप सांस भरना है आपको, नीचे पूरा पेट को जमीन की तरफ, और गर्दन ऊपर छत की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए जो पार्ट आपने नीचे पुश किया था उसको ऊपर छत की तरफ ले जाएं, ऐसे, और गर्दन नीचे, कुबड़ बनाना है बिल्कुल जैसे ऊंट का कुबड़ होता है ना, ऐसे ही आपको ऊपर की तरफ खींचनी अपनी पीठ। सांस भरें, अपोजिट, सांस छोड़ें, अब आपको होल्ड करना है 10 से 15 बार। आप ऐसे डायनेमिक करने के बाद होल्ड करेंगे किसी भी एक साइड। पूरा जो आपका नेवल का रीजन है, नाभि है या पेट लगा लो, उसको ऊपर छत की तरफ, गर्दन नीचे, होल्ड करना है यहीं पर 10 से 15 सेकंड। अब अपोजिट, आंखें बंद करके फील भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पर रुकेंगे 10 से 15 सेकंड। ये आपका एक राउंड हुआ। ऐसे करके आपको, अगर आप 1-1 मिनट के कर रहे हैं तो 3 राउंड बहुत है। अगर होल्डिंग कम है आपकी, 1 मिनट नहीं हो पा रहा है, तो फिर 6 से 7 राउंड कर लेना। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो हमारा आसन है, लेट जाएं मैट पे। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैर सीधे कर लें एक बार। उसके बाद राइट पैर को उठाएं और नीचे ऐसे करना है 10 से 15 बार। सीधा रखना, पैर बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, घुटना एकदम सीधा रहेगा दोनों पैरों का। जो पैर नीचे है उसका भी, और जो ऊपर है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट। एंड रिलैक्स। सेम दूसरे पैर से करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी इसमें। दोनों पैरों से 20-20 बार करें इसको। और इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैर ऊपर लेके जाने 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है। और दोनों हाथ नीचे जमीन पे, पैर एकदम सीधे, ऐसे ढीले नहीं छोड़ने, बिल्कुल खींचे हुए। यहीं पे होल्ड करेंगे। अब लगभग 1 मिनट तक ले जा सकते हैं आप, 15-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे। एंड रिलैक्स। इसके बाद 2 से 3 मिनट आप लेट के शवासन में अपने आप को रिलैक्स करें और फिर धीरे से उठ जाएं।
4 आसन हैं जो बताए हैं। चारों आसन आप 3-3 राउंड कीजिए 1-1 मिनट के। उसके बाद 2 प्राणायाम करने हैं आपको, ठीक है। पहला जो प्राणायाम है वो हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति काम करेगा अगर आपकी ओवरी में सिस्ट बन गया है, टाइम पर पीरियड आपको नहीं आते, तो ऑब्वियसली अंदर सिस्ट बनेगा, यानी खून की गांठ बनती है, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, फाइब्रोइड भी हो जाता है। तो उसको मेल्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपके दोबारा से पीरियड रेगुलेट होंगे। तो करना क्या है, आपको आराम से ऐसे बैठना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, दोनों घुटनों पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है इसमें, और आंखें बंद करनी है। एक बार मैं आपको बता रही हूँ करना क्या है। आपको सिर्फ सांस बाहर छोड़ना है, जैसे आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आपने सांस छोड़ा पेट आपका ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है। अगर आप बिगिनर है, पहले आपने कभी अभ्यास नहीं किया, तो आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रख लें और जैसे सांस छोड़ें तो फिर महसूस करना कि पेट आपका अंदर जा रहा है। जैसे पहले आपको धीरे धीरे इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी, पहले सीखना है आपको, क्योंकि जब तक प्रॉपर वे में आप नहीं करोगे उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पहले आप सीखें आराम से, 10-10 बार करके देखें कि अच्छे से आप सांस, जैसे आप सांस बाहर फेंक रहे हो पेट आपका अंदर जा रहा है। ये जब आप महसूस करने लगे कि सांस बाहर फेंका पेट अंदर गया, तो आपको कोशिश करनी है पेट आपको थोड़ा अंदर की तरफ खींचना है, जैसे ठीक है। जब आप सीख जाएं अच्छे से, फिर आराम से आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी करके प्रैक्टिस करेंगे। स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, जब आप अच्छे से सीख जाएं तो 1 सेकंड में आपका 1 स्ट्रोक लगना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं आपको करना और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना। शुरू करेंगे। एंड रिलैक्स, ठीक है। अभी हमने 40 स्ट्रोक लगाए। आप टाइमर लगा सकते हो, 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट के अभ्यास से शुरू करके इसको 15 मिनट तक ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट करना है आपको भ्रामरी प्राणायाम। 2 प्राणायाम करने इन आसनों के साथ। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, दोनों हाथ सेम ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। आपको नाक से बिल्कुल धीरे धीरे पूरा सांस अंदर भरना है और नाक से ही आपको पूरा सांस बाहर छोड़ना है। लेकिन सांस छोड़ते हुए आपको एक साउंड क्रिएट करनी है भांवरे की तरह, ठीक है। या अगर आप थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो रहे तो जैसे हम ओम बोलते हैं वो साउंड भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो नाक से, ठीक है। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ। लंबा गहरा सांस अंदर भरें, एंड रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्ट्रेस को कम करने में। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसका भी सेम हमें वही आप इसके 20 राउंड कर सकते हैं। अभी जैसे हमने 2 किए,
तो आपको इसके 20 राउंड करने हैं। आप 5 से शुरू कर लें, 10 से शुरू कर लें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें। दूसरा इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, मुंह का बिल्कुल यूज नहीं करना, नाक से ही हमें इनहेल करना है और नाक से ही एक्सहेल करना है। दूसरा, आपकी जो साउंड है वो थोड़ी रिदम में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो और फिर एकदम से सांस छोड़ रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक जो वो साउंड है वो आपकी एक रिदम में रहेगी, स्लो रहेगा बिल्कुल प्रोसेस। एक राउंड और कर रही हूँ मैं, देख लें एक बार अच्छे से। इनहेल, एंड रिलैक्स। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।